और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। पीएम मोदी फ्रांस में अपने कार्यक्रमों के बाद आज अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी अहमियत रखता है। दरअसल बीते दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका भारत पर प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से असर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से व्यापार और आव्रजन के मुद्दे पर भी कई बयान दिए हैं जिनके गहरे मायने हैं। जाहिर है ऐसे में पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी जो पारी शुरू हुई है उसके बाद यहां पर पीएम मोदी चौथे लीडर है जो अमेरिका के दौरे पर है। इससे पहले ट्रंप से मुलाकात जिन लीडर्स की हुई है उसमें आपको बता दें, यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो 4 फरवरी को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। साथ ही साथ जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, वो भी जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं और ये मुलाकात जो है 7 फरवरी को हुई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें, जॉर्डन के जो राजा है अब्दुल्ला बिन अल हुसैन, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप से 11 फरवरी को मुलाकात की है। और अब चौथे ऐसी शख्सियत है प्रधानमंत्री मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, वो मुलाकात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। और इस पर जो अमेरिका की यात्रा है प्रधानमंत्री की कितनी अहम है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर राजीव नयन, विदेशी मामलों के जानकार, काफ़ी पकड़ है उनकी, और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेजर जनरल ए.के. सिवाच, आपसे ये समझना हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो अमेरिका दौरा है, अगर सुरक्षा के लिहाज से, रक्षा के हिसाब से बात करें, कितना अहम है और ये 2 लीडर्स की जब मुलाकात होगी तो क्या कुछ इससे उम्मीद रखी जाए? हाँ बिल्कुल जया, देखो सच्चाई है कि 2000 के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप अप स्विंग में है और ये एक प्रकार बाई पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वहाँ रिपब्लिक की गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेट की। और ये भी सच्चाई है, पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर था ट्रंप 1.0, उस समय भी भारत के रिलेशनशिप के अंदर बहुत बढ़ोतरी हुई थी और स्पेशली मिलिट्री टू मिलिट्री 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट भारत और अमेरिका ने किए हैं, जिसमें पहला है GSOMI जो कि जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, फिर है कोमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, फिर लीमियो साइन क्या है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और फिर 4th वन है जो बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। वो लेमैन लैंग्वेज में यही है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस को लेके आपस में बहुत ज़्यादा तालमेल हुआ है। हम रियल टाइम इंटेलिजेंस एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने रिफिल शिप के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बदलाव हुआ है अमेरिका का कुछ एक सालों में, वो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो नहीं देता था नेटो के अलावा, आज वो भारत को दे रहा है और वो भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अगर इसका उदाहरण दूँ कि M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर जो कि हमने अमेरिका से ली, उसको अब महिंद्रा डिफेंस भारत में बना रहा है। तो ये सच्चाई है कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है रिलेशनशिप में। अगर हम हथियारों की बात करें तो अब MQ-9 ड्रोन हैं, 31 ड्रोन भारत ने लेने हैं और उनमें कुछ देरी हुई, उसके ऊपर प्रेस होगा कि इसको जल्दी से जल्दी भारत में आए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत और अमेरिका के बीच में G404 इंजन जो कि जी एरोस्पेस बनाती है और वो HAL को चाहिए क्योंकि हमें तेजस मार्क 1A उसके लिए G404 इंजन का बहुत ज़रूरी है। हमारा ये अभी काफ़ी डिले हो चुका है जो कि अक्टूबर नवंबर में आना था, नहीं आया, अब मार्च में आएगा। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री इसको प्रेशराइज करेंगे कि जो G404 इंजन जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि हमारा जो तेजस मार्क 1 अल्फा है जो कि इंडिजिनस हमने एयरक्राफ्ट बनाया है, एक प्रकार कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके अंदर कोई डिले ना हो। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप देखें भारत और अमेरिका के जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बढ़ते जाने, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भारत और अमेरिका इकट्ठे खड़े हैं
क्वाड को लेके इंडो पैसिफिक में। दोनों की एक ही मिसाल है कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए। वो जो दादागिरी है चीन की, उसके बरखिलाफ हैं। उसके 3 जो फाउंडेशन प्रिंसिपल हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल होना चाहिए और मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। तो अंत मैं यही कहूंगा कि भारत और अमेरिका कि जो रिलेशनशिप है उसमें और गर्माश आएगी। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप .20 में आप और देखेंगे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बढ़ेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट और मिलेंगे। हो सकता है F-35 की भी कहीं ना कहीं बात हो, क्योंकि ये पहली बार है कि जो बेंगलोर का हमारा एरो अभी शो चल रहा है उसके अंदर रूस और अमेरिका के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 5th जनरेशन के दोनों ने एयरक्राफ्ट भेजे हैं। रूस ने Su-57 और अमेरिका ने F-35। मुझे लगता है उस पर भी कोई ना कोई बातचीत हो सकती है। जय। बिल्कुल, बहुत आपने विस्तार से डिफेंस से रिलेटेड तमाम ये जानकारी दी, क्या क्या उम्मीद भारत भी कर सकता है इस दौरे से। यहाँ डॉक्टर राजीव नयन भी है जो कि फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार है। डॉक्टर राजीव, यहाँ पर अगर बात की जाए तो दूसरी बार जो है एक बार फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें तो यहाँ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। दोनों लीडर्स का आपसी रिलेशन, साथ ही साथ अगर मुल्कों के लिहाज से देखें भारत और अमेरिका के रिश्ते, खास तौर से तब जब हम ये जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए हैं तो इमिग्रेशन को लेकर, टैरिफ को लेकर उन्होंने क्या कुछ बयान और उनकी पॉलिसी रही है। आप इस प्रधानमंत्री के इस विजिट को किस नजरिए से देख रहे हैं? ये प्रधानमंत्री की जो विजिट हो रही है, जो दौरा हो रहा है, उसके पहले हमने भी कार्य किया है। हमारे जो विदेश मंत्री थे वहां गए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए थे, रक्षा मंत्री भी, उन्होंने इस पर बातचीत की थी। तो एक तैयारी हो चुकी है, जैसा कि अभी आपने बताया, थोड़ा सा इशारा किया कि ट्रंप थोड़ा इमिग्रेशन पर और बाकी सब टैरिफ के मुद्दों पर वो कुछ अलग तरह से बयान दे रहे हैं, जिस बयान से केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। यहाँ तक कि उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र जो यूरोप है, और अभी आपने इशिबा का भी जिक्र किया कि वो भी वहाँ गए थे, हर कोई परेशानी में ही है। और इशिबा को भी लग रहा था कि वो कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इशिबा का एक बात काम करने का तौर तरीका अलग है, ट्रंप का एक अलग है। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय हित जब आते हैं तो इस बात को ट्रंप भी समझते हैं। और जो उन्होंने 7% टैरिफ की बात कही थी चीन के ऊपर, वो आपने देखा 10% तक आ गई, और 25% जो उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर लगाया था उसे भी सस्पेंड कर दिया। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ही रिजिड उनका व्यक्तित्व है, वो बातें बोलते हैं, एक अपना मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो निगोशिएशंस पे लिया जाता है वो लेते हैं, लेकिन जब बातचीत होती है तो फिर एक समझ आती ही है। और वहां का देखिए, वहां का जो जिसे कृषि का क्षेत्र है और जिसे कहीं एग्रीकल्चरल लॉबी है, वो उनके बयानबाजी से भी बहुत काफी परेशान है, क्योंकि बाकी देश भी तो रिटेलिएटरी टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए कहीं ना कहीं वो एक समझ लाएंगे, और इस समझ की हमें काफी उम्मीद है क्षमा करेंगे कि प्रधानमंत्री के जो दौरे पर इस तरह की समझ आएगी, और हम भी क्या क्या उन्हें दे सकते हैं। देखिए, हम भी कार्रवाई करेंगे, जो भी किया जा सकता है, एक अच्छे संबंध हो और कोई संबंध में कड़वाहट नहीं हो, दोनों को फायदा हो, म्यूचुअल गेन्स हो, इसके दोनों पक्ष इस पर कार्य करेंगे निश्चित ही। और हमें उम्मीद है कि वो वैसी कोई बात आएगी नहीं। अभी बहुत सारी बात शिवाजी जी ने कही, बिल्कुल, और जिन बात की बात हमें लगता है कि, और हमारे उसके पहले जो वक्तव्य दिया था हमारे विदेश सचिव ने कि क्या क्या कितने व्यापक मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, तो होगी और अच्छी बातचीत होगी, हमें इसकी उम्मीद है। और कोई लड़ाई झगड़ा करने तो प्रधानमंत्री वहां गए नहीं है।